बैंक डिपॉजिट्स पे टैक्स लगाने का सूदी फैसला हो चुका हुआ है। तो इस सिलसिले में काफी लोगों को मैसेजेस भी आ चुके हुए हैं कि बैंक जो है वो डिपॉजिट्स की मद में जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा, लेकिन ये बेसिकली टैक्स नहीं है, ये किसी और हिसाब से जो है वो चार्जेस को लेवी किया जा रहा है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो टैक्स है जिसको हम टैक्स कम सर्विस चार्जेस कहेंगे, ये किन लोगों ने अदा करना है और किन लोगों ने अदा नहीं करना। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह नॉलेज मैं आपसे शेयर करता रहूं। दूसरा ये कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल में उस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि आया ये जो आजकल एक तूफान बरपा हुआ है कि बैंक जो है वो टैक्स लगा रहा है उन तमाम अकाउंट होल्डर्स पे जिनके पैसे जो है वो बैंक के पास पड़े हुए हैं, इसमें किस हद तक सच्चाई। नंबर वन पे मैं ये क्लियर कर दूं कि डेफिनेटली इसमें सच्चाई जो है वो है कि बैंक जो है वो वाकई ही जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा, लेकिन वो बेसिकली टैक्स का नाम नहीं है उसका, वो गलत उसको नाम दिया गया है। वो सर्विस चार्जेस जो है ना उसको कलेक्ट करेगा, लेकिन वो सर्विस चार्जेस क्यों कलेक्ट करेगा, तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत तमाम बैंकों को जो है वो सर्विस चार्जेस की मद में जो है वो एक अमाउंट जमा करवाने का ऑर्डर दिया गया था। तो उस सिलसिले में बैंक्स ने देखा कि जिन लोगों के डिपॉजिट्स उनके पास मौजूद हैं उनको फिल्टर आउट करके तो फिर उनसे जो है ना वो सर्विस चार्जेस जो है वो लिए जाए। और मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि किन लोगों से ये सर्विस चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो उसके बारे में बड़ी क्लियर पॉलिसी जो है वो सामने आई है, क्योंकि कुछ बैंक्स जो है वो 5% टैक्स ले रहे हैं, कुछ बैंक्स 6% टैक्स ले रहे हैं, कुछ बैंक्स जो है वो 7% तक जो है वो टैक्स ले रहे हैं। अब ये जो टैक्स है बेसिकली इसको अगर हम सर्विस चार्ज ही किए तो वही बेहतर है। ये सर्विस चार्जेस जो है वो हर महीने के एंड पे जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे अकाउंट होल्डर से, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन अकाउंट होल्डर से जो है वो डिडक्ट किया जाएगा जिनके 30 दिन के मंथली बैलेंस का जो क्लोजिंग है उसमें 5 बिलियन यानी कि 5 अरब या उससे ज्यादा रुपए जो है वो डिपॉजिट की मद में पड़े होंगे। तो उस पर जो है वो बैंक 5%, 6% या 7% के हिसाब से जो है वो मुख्तलिफ बैंक मुख्तलिफ सर्विस चार्जेस को चार्ज करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डेफिनेटली ये जो SROs है और ये जो इनके स्केड्यूल ऑफ चार्जेस है बैंक के, ये जब चैलेंज होंगे कि किस ग्राउंड पे इन्होंने जो है वो हमसे जो है डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो इन्होंने इसमें सलूक किया जी कि हमारे अगर पैसे ज्यादा पड़े हैं तो हमें सजा तो नहीं दी जा सकती नहीं इस बात की, जबकि हमारे अकाउंट्स डिक्लेयर्ड है, हमारा टैक्स पेड है, हमारी कोई एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो हमसे जो है ये किस मद में पैसे लिए जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो अभी लिटिगेशन स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन जो इन्होंने कैलकुलेट किया है चीजों को वो पर मंथ के बेस से जो है वो कर दिया है, जो कि बेसिक SROs और बेसिक प्रिंसिपल जो एज पर लॉ स्टेट बैंक की पॉलिसीज और रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट है। क्योंकि जो सर्विस चार्जेस है कुछ भी है वो आप एनुअल चार्जेस की मद में तो ले सकते हैं, जिसका प्रॉफिट होता है या उसका जो काइबर रेट होता है वो हर साल पर एनुअल के हिसाब से जो है वो होता है, उसके हिसाब से तो ले सकते हैं, उसको पर मंथ की बेस के ऊपर किसी भी हवाले से वो जस्टिफाइड नहीं है। तो अगर उसके बावजूद भी ये लोग इस तरह प्रोसीड करते हैं तो डेफिनेटली लिटिगेशन में जो है वो बैंक्स का काफी ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि ये चीजें सस्टेन नहीं कर सकती हैं। अब इसमें यह है कि वो तमाम लोग जिनके 5 अरब या 5 अरब से ज्यादा है उनको जो 5% चार्ज किया गया, यानी कि 5 अरब का जो 5% है वो उन्होंने पर मंथ जो है वो सर्विस चार्जेस की मद में देना है। और सर्विस चार्जेस को उन्होंने इस तरह डिफाइन किया है कि हम आपके पैसों की सेफ कस्टडी के लिए आपसे चार्जेस ले रहे हैं। हालांकि किसी भी जगह पे किसी शख्स ने अगर बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उसके अकाउंट जो है वो डिजिटली तो उसके पास शो हो रही होती है, लेकिन बैंक्स ने उस अमाउंट को डेफिनेटली किसी ना किसी जगह पे इन्वेस्ट किया होता है। वो लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को, लार्ज बिजनेसेस को, और वो पैसे से डिपॉजिट होने के बाद उससे बैंक जो है वो पैसा जनरेट कर रहा होता है। तो वो डबल जेपर्डी नहीं की जा सकती कि बैंक उनका पैसा भी यूज करे और उनको जो है वो सर्विसेज भी कोई ना दे, और जो उनसे सर्विसेज दी जा रही है उसके अगेंस्ट जो है वो उनसे एक हैवी अमाउंट जो है वो चार्ज की जाए। तो ये चीजें जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से ये सारी चीजें आई हैं वो इसलिए है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बैंक अकाउंट से पैसों को विड्रॉ करें और उसको जो है वो मार्केट में किसी ना किसी जगह पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि डिपॉजिट का जो काइबर रेट था वो पहले 24% तक था, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता करते करते 16% पे लेके आ चुके हुए हैं, और ये से मजीद जो है वो इसको विद इन
2-3 मंथ्स जिसका चांसेस है कि वो इसको सिंगल डिजिट पे भी ले आएंगे। और उसकी मेन वजह यही है कि इसको जो है वो डिस्करेज करके डिपॉजिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ लाया जाए, ताकि एक जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है पूरे मुल्क के अंदर जो है वो कंटिन्यू की जा सके। और उससे जारी बात है, जब इन्वेस्टमेंट होगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी, बिजनेसेस ओपन होंगे, तो उस सूरत में जो है वो डेफिनेटली लोग जो है वो अपनी जॉब क्रिएशन की तरफ जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे जितनी भी एडवाइस है वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। मेरी वीडियो को आगे भी शेयर किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जो लीगल एडवाइस है इससे हेल्प आउट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।